Hello guys, welcome back to my channel. So in the last video we have discussed up to example number 4 and today we're going to start from example number 5. So example number 5 क्या है? Show that p of 2n plus 1 0 is equal to 0 and p of 2n is 0 is minus 1 and 135 up to 2n upon 2 4 6 2n. So यहाँ इसको हम किस टाइप से प्रूव करेंगे? We will use the help of the generating function. So here we know that the generating function is summation tn pnx is equal to 1 minus 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ. अब हमें बेसिकली यहाँ पे चाहिए जीरो, सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू जीरो. सो ये आ जाएगा हमारे पास समेशन टी एन पी एन एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास जीरो इज इक्वल टू एक्स की जगह जीरो पुट करने पे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ. सो हम क्या करते हैं, इसको बायनोमियली एक्सपेंड करते हैं. 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ को हम बायनोमियली एक्सपेंड करते हैं. सो इसको जब बायनोमियली एक्सपेंड करेंगे आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई टू माइनस 1 बाई टू माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. से आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टू और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 बाई टू अपॉन 2 टी की पावर 4 अप टू सो ऑन. नाउ वी विल कंपेयर both sides. The coefficient of comparing coefficients of t की पावर 2n प्लस 1. देखिए यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड सभी टर्म्स क्या आ रही है, इवन टर्म्स आ रही है. तो यहाँ पे हमारे पास और टर्म तो है ही नहीं. सो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे t ऑफ 2n प्लस 1 के कोफिशिएंट्स, राइट हैंड साइड में हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा p ऑफ 2n प्लस 1 एट 0 इज इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0. नाउ वी विल इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ t की पावर 2n के. जब हम t की पावर 2n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स, सो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा p की पावर p 2n 0. 2 की पावर 2n की कंपेयर करें तो n की जगह क्या आ जाएगा 2n. दैट इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू सोन. देखिए पहले 1 आ रही है फिर 3 आ रही है, ऐसे चलते जाएंगे अप टू लास्ट टर्म आ जाएगी 2n माइनस 1. डिनोमिनेटर में एक बार आ रहा है, ये तो 2 फैक्टोरियल है. यहाँ पे मेरे पास आया था 2, फिर आया था 2 का स्क्वायर, मीन्स पहले आया था 2 फिर आया था 4, फिर चलते जाएंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 2n और माइनस 1 की पावर n आएगा. मीन्स n कैसा है, अगर हमारे पास सेकेंड टर्म है तो n की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी. मीन्स फॉर फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म के लिए हम n को क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, सो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी. सेकेंड टर्म के लिए n को 1 पुट करेंगे, सो ऑन. सो माइनस 1 की पावर n. इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n. ऊपर नीचे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 1 3 5 से लेके 2n माइनस 1 तक. इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 4 6 से लेके 2n तक. डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 2 4 से लेके 2n तक, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास. सो ऊपर वाली टर्म अगर हम कंबाइन करें, 2 को यहाँ फिट करें 4 को यहाँ फिट करें, से आ जाएगा माइनस 1 की पावर n 1 2 3 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2n. डिनोमिनेटर में अगर हम 2 कॉमन निकालें तो कितनी बार आएगा 2 कॉमन n टाइम्स आएगा. सो ये आ जाएगा 2 की पावर 2n बाहर, अंदर क्या बच जाएगा 1 2 अप टू n का स्क्वायर. सो ये आ जाएगा माइनस 1 की पावर n 2n फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये सारा n फैक्टोरियल बन जाएगा और ये आ जाएगा 2 की पावर 2n. सो दिस वाज अबाउट योर एग्जांपल नंबर 5. सो मैं यही प्रूफ करनी थी दोनों चीज़ें. Now let us see example number 6. एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 में प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू समेशन इसके इक्वल होती है. सो इन एग्जाम्पल नंबर 6 हम यहाँ पे लेके चलते हैं जनरेटिंग फंक्शन दैट इज 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n pn x. अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t.
ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें बेसिकली जो क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पावर चाहिए 3/2। तो 3/2 कैसे आएगी? जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, माइनस हाफ आगे एक पावर कम से आ जाएगा -3/2। अंदर वाले का जब हम डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा -2x प्लस 2t इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n t की पावर n-1 pnx। डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने इसको t के रिस्पेक्ट में। सो 2 से 2 कैंसिल, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस टी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n t की पावर n-1 pnx। बेसिकली हमें नीचे वाली टर्म तो मिल चुकी है, लेकिन हमें न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या चाहिए? 1 माइनस टी स्क्वायर चाहिए, और राइट हैंड साइड में चाहिए टी की पावर n pnx। सो यहाँ पे हमें टी की पावर n-1 दिख रहे हैं। सो दोनों साइड हम टी की पावर n बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 2t। सो मल्टीप्लाइंग बाय 2t बोथ साइड्स, सो आ जाएगा हमारे पास 2t x माइनस टी अपॉन में 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2t से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 2n t की पावर n pnx। नाउ वी विल ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों किया? देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए -3/2 -1/2। तो इस सारी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n pnx। ठीक है, इसको स्टेप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 1/2 है। सो एलसीएम सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 2t x माइनस टी अपॉन में 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। राइट हैंड साइड में आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2n t की पावर n pnx। प्लस हम ये टर्म भी तो ऐड करें ना, दो इक्वेशंस को ऐड करें तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर हाफ प्लस यहाँ पे आ जाएगा t की पावर n pnx। सो राइट हैंड साइड में जो हमें चाहिए था दैट इज 2n प्लस 1, ये चाहिए था ना हमें 2n प्लस 1 t की पावर n pnx, ये तो हमें मिल चुका है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 1 समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 pnx t की पावर n। अब हमें कैसे भी करके लेफ्ट हैंड साइड को जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए जब हम एलसीएम लेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है 2t x माइनस टी। इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये हमारे पास सॉल्व आउट करने के बाद आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2, और यही हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बन चुके हैं। तो पहले हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है। फिर हमने देखा हमें तो यहाँ पे टी की पावर n चाहिए, तो इसको क्या करते हैं हम 2t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे 2n चाहिए। यहाँ पे n तो आ चुके हैं लेकिन इसको 2 चाहिए और टी की पावर n बनाया, तो 2n से मल्टीप्लाई कर दिया 2t से, सॉरी। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया ताकि मुझे राइट हैंड साइड मिल जाए और लेफ्ट हैंड साइड अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे पास बन गई। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 7। सो एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको प्रूव करना है कि pnx की वैल्यू -1 से 1, इसकी वैल्यू 2 होती है अगर n 0 के इक्वल है। अगर n ग्रेटर देन 1 है इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। सो एग्जाम्पल नंबर 7 में n = 0 पे हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू और n ग्रेटर देन 1 पे हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं केस नंबर 1, व्हेन योर n = 0। जब n हमारे पास 0 के इक्वल है देन -1 से 1 pnx मीन्स n की जगह 0 पुट करते हैं, आ जाएगा p0 x dx। इसकी वैल्यू क्या आएगी? p0 x की वैल्यू 1 होती है
से आ जाएगा -1 से 1 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x और इसकी लिमिट्स हैं -1 से 1। पुट करेंगे लिमिट्स तो हमें मिल जाएगा 2, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। केस नंबर 2 हम लेके चलते हैं यहाँ पे। केस नंबर 2, जब हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सो यहाँ पे हम रॉड्रिगस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, दैट इज -1 से 1 पी एन एक्स की वैल्यू पुट कर देते, दैट इज 1/2n n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर -1 की पावर n इंटू डी एक्स। सो 1/2n n फैक्टोरियल तो कॉमन निकाल देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर -1 को हम लिख सकते हैं x -1 की पावर n इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n इंटू डी एक्स, दैट इज 1/2n n फैक्टोरियल। एक डेरिवेटिव एक इंटीग्रेशन, तो एक इंटीग्रेशन से हमारे पास एक डेरिवेटिव कैंसिल आ जाएगा, ये आ जाएगा डी की पावर n-1 अपॉन डी एक्स की पावर n-1 x -1 की पावर n x प्लस 1 की पावर n। लिमिट है हमारे पास -1 से 1। नाउ वी विल यूज द लेबनीज रूल। सो लेबनीज रूल तो इसमें हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है। सो लेबनीज रूल को हम यूज, सो वी विल यूज हियर द लेबनीज रूल। और मैंने आपको लेबनीज रूल कई बार बताया है कि nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम लेबनीज रूल लगाते हैं। सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली n-1 डेरिवेटिव, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा बेसिकली हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है n-1 डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, जहाँ पे हम u को स्पेसिफाई कर देते हैं x -1 की पावर n और v को स्पेसिफाई कर देते हैं x प्लस 1 की पावर n। सो ये मेरे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव n-1 c नॉट u ऑफ n-1 v प्लस n-1 c1। क्या होता है, इसका डेरिवेटिव कम होता रहता है और इसका डेरिवेटिव इंक्रीज होता रहता है। सो आ जाएगा u ऑफ n-2 v1 अप टू डैश डैश डैश, लास्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास n-1 c n-1 u v n-1। सो बेसिकली हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि u की वैल्यू क्या है x -1 की पावर n और v की वैल्यू क्या है x प्लस 1 की पावर n। स्पेसिफाई कर चुके हैं हम u की वैल्यू एंड v की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, u ऑफ n-1 कैलकुलेट करते हैं। u ऑफ n-1 इसका मीनिंग है इसका n-1 टाइम्स डेरिवेटिव। सो हम जनरलाइज कर देते हैं कि इसका जनरल डेरिवेटिव क्या होता है। अगर हम बात करें nth डेरिवेटिव ऑफ कोई भी टर्म है ax प्लस बी की पावर m, इसका डेरिवेटिव होता है, इसका nth डेरिवेटिव होता है m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n फैक्टोरियल a की पावर n ax प्लस b की पावर m माइनस n, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे हम डेरिवेटिव कितना करना है n-1 टाइम्स, और यहाँ पे m की जगह क्या है n, से आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में a क्या है यहाँ पे 1 और ax प्लस b की पावर मतलब x -1 की पावर m मतलब जो पावर प्रेजेंट है n माइनस यहाँ पे n क्या होता है, कितनी बार डेरिवेटिव करें, यहाँ पे n-1 टाइम्स हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं अपॉन में m माइनस n, से आ जाएगा n माइनस ऑफ n-1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू योर n फैक्टोरियल इंटू x -1। सिमिलरली u ऑफ n-2 हम कैलकुलेट करेंगे, u ऑफ n-2 की वैल्यू हमारे पास होगी n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल x -1 का स्क्वायर। सिमिलरली इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमें कैलकुलेट v चाहिए un-1 के साथ v चाहिए एंड v1 चाहिए। v1 मीन्स एक बार इसका डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, हमें n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा और यहाँ पे एक्सपेंशन चेंज हो चुका है। से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 की पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n की रिप्लेसमेंट में क्या है 1। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में m की जगह आ जाएगा n और n की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1 n-1 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म और कैलकुलेट करते हैं, लास्ट टर्म के लिए u चाहिए हमें और v ऑफ n-1 चाहिए। सो v ऑफ n-1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी n फैक्टोरियल अपॉन में x प्लस 1 की पावर n 1। बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारी इस इक्वेशन के अंदर, क्या जाएगा n-1 c नॉट u ऑफ n-1 की वैल्यू हमारे पास ये रही n फैक्टोरियल x -1 प्लस n-1 c1,
u ऑफ n माइनस टू की वैल्यू ये रही हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल x माइनस वन का स्क्वायर इंटू v1 की वैल्यू हमारे पास है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस वन फैक्टोरियल x प्लस वन की पावर n माइनस वन अप टू सोन। लास्ट टर्म है हमारे पास n माइनस वन सी एन माइनस वन, u की वैल्यू हमारे पास है x माइनस वन की पावर n और v ऑफ n माइनस वन की वैल्यू है n फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस वन की पावर वन। अब हमारे पास जो ये टर्म थी ये बेसिकली ये थी ना, इसकी जगह हमने ये फाइंड आउट किया। अब हमें ये वैल्यूज़ क्या पुट करनी है, माइनस वन से वन। इसके ब्रैकेट में है हमारे पास माइनस वन से वन। अब देखिए यहाँ पे वन पुट करेंगे, जीरो जीरो जीरो, सारी टर्म जीरो बन रही है, चाहे माइनस वन पुट कर लो। ये टर्म तो जीरो नहीं बन रही, लेकिन ये वाली बन रही है जीरो, ये वाली बन रही है जीरो। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये भी बननी चाहिए जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमने वी की सब्सटीट्यूट नहीं किया ना, वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी यहाँ पे एक्स प्लस वन की पावर है। तो चाहे वन पुट करो चाहे माइनस वन पुट करो, दोनों वैल्यूज पुट करने पे हमारे पास क्या है, जीरो और एक्सपेंशन में, सो दैट इज इक्वल टू योर जीरो। हमें प्रूव करना था कि एन जब ग्रेटर देन वन है इसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, जीरो। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 8। वी हैव टू प्रूव दैट माइनस वन से लेके वन तक एक्स की पावर एम पी एम एक्स डी एक्स की वैल्यू जीरो होती है हमारे पास। बेसिकली ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम रोड्रिगस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे अगेन। सो जो हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट, यहाँ पे हम पी एन एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, आ जाएगा हमारे पास माइनस वन से वन एक्स की पावर एम, पी एन एक्स की वैल्यू हमारे पास जो होती है दैट इज टू की पावर एन, एन फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, जो भी कॉन्स्टेंट टर्म इनको बाहर निकाल देते हैं, दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन टू एन, एन फैक्टोरियल माइनस वन से वन nth derivative of, now we will integrate it by parts, that is 1 upon 2n n factorial as it is। फर्स्ट टर्म यहाँ पे x की पावर m भी इंक्लूडेड है, x की पावर m एज इट इज, इंटीग्रेशन करना है इसका। सो उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा, एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, d ऑफ n माइनस वन डी ऑफ x ऑफ n माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n, और यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी माइनस वन से वन माइनस इसका डेरिवेटिव दैट इज m एक्स की पावर m माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास d ऑफ n माइनस वन डी एक्स ऑफ n माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब यहाँ पे वन पुट करो माइनस वन पुट करो, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था, इसकी वैल्यू आनी है जीरो, से हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा वन अपॉन टू एन, एन फैक्टोरियल माइनस आ चुका है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से वन m एक्स की पावर m माइनस वन d ऑफ n माइनस वन डी एक्स ऑफ n माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n डी एक्स। अगेन वी विल इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स, से आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू एन, एन फैक्टोरियल m भी बाहर निकाल देते हैं, ये कांस्टेंट है, x की पावर m माइनस वन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो मेरे पास एक बार डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा अगेन, सो ये आ जाएगा d ऑफ n माइनस टू डी एक्स ऑफ n माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू पावर n माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज m माइनस वन एक्स की पावर m माइनस टू, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म d ऑफ n माइनस टू डी एक्स ऑफ n माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n डी एक्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम माइनस वन से वन पुट करेंगे तो इसकी टर्म जीरो आ जाएगी, सो ये आ जाएगा माइनस m अपॉन टू एन, एन फैक्टोरियल एक माइनस वन यहाँ से आएगा, उससे बन जाएगा माइनस वन प्लस वन, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन का स्क्वायर इंटू m माइनस वन आ चुका है। अब रह चुका है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से वन एक्स की पावर m माइनस टू डी ऑफ n माइनस टू अपॉन डी एक्स ऑफ n माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n इंटू डी एक्स। Similarly, we will repeat these steps, repeating steps m minus टू टाइम्स, m माइनस टू टाइम्स हम इसको रिपीट करेंगे स्टेप्स को, बिकॉज ऑलरेडी हम टू टाइम्स कर चुके हैं और हमको कितने टाइम करना है, m टाइम्स करना है। सो m माइनस टू टाइम हम रिपीट करेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट बार डेरिवेटिव करने पे एक बार माइनस आया, ये इन दोनों टर्म पे फोकस करना है आपको, इन दोनों टर्म्स पे। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो आया हमारे पास माइनस वन और m, तो याद जगह फर्स्ट टाइम पे आया वन माइनस वन, नेक्स्ट पे आया माइनस वन का स्क्वायर, सो m टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन की पावर m। ठीक है, नेक्स्ट मीन जो लास्ट टर्म आएगी उसमें क्या आएगा,
फर्स्ट टर्म में आया m, देन आया m माइनस वन, ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फर्स्ट टाइम ये तो सेम ही रहा है, 2 अपॉन n, 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये आ जाएगा -1 से 1। फर्स्ट टाइम किया तो एक पावर m की जगह m में से एक कम हुआ, नेक्स्ट कम हुआ, दैट इज x की पावर m माइनस 2। सेकेंड टाइम किया माइनस, तो हमारे पास m में से 2 माइनस हुआ। जब लास्ट टर्म आएगी, लास्ट में m माइनस m हो जाएगा, तो आ जाएगा x की पावर m माइनस m। फर्स्ट टर्म किया तो यहाँ पे एक कम हुआ, सेकेंड कम हुआ, जब m टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा d ऑफ n माइनस m अपॉन डी एक्स ऑफ n माइनस m, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, से आ जाएगा -1 की पावर m फैक्टोरियल अपॉन में 2 की पावर n फैक्टोरियल -1 से 1 d ऑफ n माइनस m डी एक्स ऑफ n माइनस m, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, से आ जाएगा -1 की पावर m फैक्टोरियल अपॉन में 2 की पावर n फैक्टोरियल, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, n माइनस m माइनस 1 अपॉन डी एक्स ऑफ n माइनस m माइनस 1, डेरिवेटिव से एक इंटीग्रेशन कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट्स पुट होगी -1 से 1, कोई भी लिमिट पुट करो, चाहे 1 चाहे -1, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये हमारे पास ऑलवेज क्या बनेगा, 0 बनेगा जब भी हम पुट करेंगे इसके अंदर लिमिट्स। तो हमें ये प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू ऑलवेज हमारे पास क्या रहती है, 0 रहती है। रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।